तो दोस्तों आज फिर अपन एक नई हॉरर स्टोरी सुनने जा रहे हैं, तो आप भी मजे करिए, सुनिए। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब। चारों तरफ सन्नाटा। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के हिल रहे हैं। दूर कहीं से घंटियों की धीमी आवाज आ रही है। टन टन। कैमरा धीरे धीरे जंगल के बीच बने एक प्राचीन पत्थर के मंदिर की ओर बढ़ता है। मंदिर की दीवारों पर काले धब्बे, टूटी मूर्तियां और खून जैसे दिखने वाले सूखे निशान। मुख्य द्वार पर संस्कृत में खुदा है, ओपन कोट, जो भीतर गया वह लौटकर नहीं आया। सीन 2 सुबह। छोटा सा आदिवासी गांव, लोग डर के मारे आपस में फुसफुसा रहे हैं। ओपन कोट, उस मंदिर का नाम मत लो, देवी जाग जाती है। क्लोज कोट, एक औरत रोते हुए, मेरे बेटे की आवाज रात को मंदिर से आती है। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिवलिंग, उस पर रोज कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाता क्योंकि लोग डरते हैं। सीन 3 आरव, इतिहासकार मीरा, डॉक्यूमेंट्री मेकर कबीर, कैमरामैन पंडित देवदत्त, रहस्यमयी तांत्रिक चारों जीप से उतरते हैं। मीरा, ओपन कोट, अगर ये कहानी सच है तो ये भारत की सबसे डरावनी डॉक्यूमेंट्री होगी। गांव वाला, ओपन कोट, साहब, सूर्यास्त से पहले लौट जाना, रात को मंदिर सांस लेता है। क्लोज कोट, आरव मुस्कुराता है। ओ कोट, अंधविश्वास। पंडित देवदत्त चुपचाप मंदिर की ओर देखता है, उसकी आंखों में डर है। सीन जोर, सूरज ढल रहा है, आसमान लाल हो गया है जैसे खून फैला हो। मंदिर का द्वार अपने आप चरमराता है। कबीर, कैमरा अनकर्तन कोट, ये दरवाजा अपने आप। क्लोज कोट, धराम, दरवाजा जोर से बंद। अंदर अंधेरा, केवल दीपक की हल्की रोशनी। सीन के अंदर, दीवारों पर बनी मूर्तियां, उनकी आंखों से काले आंसू बहते हुए। मीरन कोट, ये पेंट नहीं है, ये खून है। अचानक घंटी बजती है, लेकिन मंदिर में कोई नहीं। पंडित देवदन कोट, देवी ने हमें देख लिया है। क्लोज कोट, क्लोपंद्र। बीच में एक टूटी हुई देवी की मूर्ति, मूर्ति का मुंह खुला हुआ जैसे चीख रही हो। मूर्ति के सामने तंत्र मंत्र की सामग्री, हड्डियां, खोपड़ियां। ओपन कोट, यहाँ नर्बली होती थी। क्लोज कोट, तभी दीवार पर खुदे शब्द चमकने लगते हैं। ओपन कोट, रक्त चाहिए, शुद्ध रक्त। कबीर की कैमरा स्क्रीन पर एक औरत दिखती है, सफेद साड़ी, उल्टे पैर। कबीर कोट, पीछे कोई है। क्लोज कोट, मीरा मूर्ति है, कोई नहीं। लेकिन कबीर का कैमरा जमीन पर गिरता है, कैमरा रिकॉर्ड करता रहता है। धीरे धीरे कबीर हवा में उठने लगता है, उसकी गर्दन मुड़ती है। कड़क, अंधेरा, मीरा चीखती है। आरव स्तब्ध। पंडित देवदत्त जमीन पर बैठकर मंत्र पढ़ने लगता है। कोट, क्रीम काली काया नमः। क्लोज कोट, मंदिर की दीवारें हिलने लगती हैं, मूर्ति की आंखें खुलती हैं। देवी की भारी आवाज, ओपन कोट, पहला रक्त चढ़ गया। दीपक बुझ जाता है। सीन 9 अंधेरे में मीरा को किसी के बाल महसूस होते हैं, कान के पास फुसफुसाहट। ओपन को अगला तू। क्लोज कोट, मीरा की चीख पूरे मंदिर में गूंजती है। कट टू ब्लेंड समाप्त। अगर आप चाहें तो मैं पार्ट 2 में दिखाऊंगा। मंदिर का 2 साल पुराना श्राप, देवी और तांत्रिक की खौफनाक कहानी, मीरा का अतीत, भयानक ट्विस्ट, और क्यों यह मंदिर आज भी बलि मांगता है। बस लिखिए पार्ट 2, शुरू करो। है, लेकिन गांव में सन्नाटा और डर अब भी बना हुआ है। गांव वाले मंदिर की ओर नजर डालते हैं। बुजुर्ग, ओपन कोट, पहले भी कई लोग गए, कभी लौटे नहीं। उस मंदिर का श्राप केवल मंदिर में नहीं, बल्कि उसके पास जाने वाले हर व्यक्ति पर है। उस कोट। आरव और मीरा कुछ नहीं कहते। पंडित देवदत्त उनकी ओर देखता है, आंखों में गंभीर चेतावनी। सीन एवर, चारों ने रात बिताने के लिए एक छोटी जगह बनाई। मीरा का हाथ कांप रहा है। मीरा, ओपन कोरियर, क्या तुमने कल रात का वीडियो देखा? क्लोज कोट, कबीर का चेहरा डर से फीका पड़ गया। ओपन कोट, हाँ, मैंने देखा, लेकिन मैंने सोचा कि दिमाग की गलती होगी। क्लोज कोट, आरव लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग देखता है। कैमरा गिरते ही अचानक ब्लैक स्क्रीन में किसी की परछाई दिखाई देती है। ओपन कोट, ये कोई मानव नहीं है,
पंडित देवदत्त मंत्र पढ़ने लगता है। ओपन कोट, हरि क्रीं कालिकाय नमः, असुर नाशाय स्वाहा। क्लोज कोट। दीवारें कांपने लगती है, छाड़ियों से धीमी हंसी आती है। सीन फ्लैशबैक। फ्लैशबैक 1.5 साल पहले पुराना मंदिर। एक तांत्रिक महात्मा वीरेंद्र एक रात्रि अनुष्ठान कर रहा है। ओपन कोट, यह देवी केवल शुद्ध रक्त पर प्रसन्न होती है। यदि बलि नहीं दी गई तो गांव बर्बाद होगा। क्लोज कोट। गांव वाले डर के मारे भागते हैं, लेकिन मंदिर की देवी मूर्ति स्वयं जाग उठती है और हल्की रोशनी में खोपड़ी की आकृति दिखती है। ओपन कोट, देवी की आवाज, पहला रक्त चाहिए, शुद्ध रक्त। क्लोज कोट, वीरेंद्र ने बलि दी, लेकिन बलि अधूरी थी। देवी क्रोधित हुई और मंदिर पर शाप छोड़ दिया। ओपन कोट, जो भी इस मंदिर में अनर्थ करेगा उसकी आत्मा यहां बच जाएगी। सीन डर्ट के अंदर वर्तमान। आरव और मीरा धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश करते हैं। दीवारों पर पुराने खून के निशान और तांत्रिक संकेत। मीरा गर्भगृह की ओर इशारा करती। ओपन देखो, वही जगह जहां बलि हुई थी। क्लोज कोट। आरव कैमरा ऑन करता है। कबीर पीछे रह जाता है, कांपते हुए। ओपन कोट, हमें यहां से निकल जाना चाहिए, अब भी समय है। क्लोज कोट। पंडित देवदत्त मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ओपन कोट, क्लीं कालिकाय नमः, रक्त नष्ट कर। क्लोज कोट। अचानक दीवारें रक्त से तरबतर हो जाती हैं। मीरा के पीछे सफेद साड़ी वाली आत्मा दिखाई देती है। सीन मीरा का अतीत खुलता है। फ्लैशबैक। मीरा का बचपन। मीरा के माता पिता भी उसी गांव से थे। वो गांव छोड़कर शहरा गए। ओपन कोट, माँ बाप ने हमेशा कहा मंदिर के पास मत जाना, वहां कुछ नहीं छोड़ता, लेकिन मैं हमेशा जानना चाहती थी। क्लोज कोट। कैमरा फोकस करता है उसकी आंखों पर। उनकी आंखों में भय और जिज्ञासा दोनों हैं। सीन, पहली भयानक घटना, श्राप सक्रिय। मंदिर के बीच में खड़े होते ही अचानक हवा तेज हो जाती है। कहीं से कई आत्माएं प्रकट होती हैं। कक्षा, मीरा का नाम फुसफुसाते हुए गूंजता है। ओपन कोट, ये मुझे क्यों बुला रही हैं? क्लोज कोट। पंडित देवदत्त चेतावनी देते हैं। तुम्हारा पूर्वज इस मंदिर से जुड़े थे। देवी तुम्हें पहचान चुकी है। अब यह तुम्हारा कर्म है। क्लोज कोट। आरव और कबीर डर से कदम पीछे हटाते हैं। दीवारों पर पुराने बलि की तस्वीरें अचानक जीवित हो जाती हैं। सांत्रिक क्रिया, शाप तोड़ने की कोशिश। पंडित देवदत्त मंत्र पढ़ते हुए ज्योति बनाने की कोशिश करते हैं। ओपन कोट, क्लीन कालिकाय नमः, देवी शांति दें, आत्माओं को मुक्त करे। क्लोज कोट। लेकिन मंदिर हिलने लगता है और छत से कंकाल गिरते हैं। मीरा का हाथ अचानक अंधेरी शक्ति से खिंचता है। उसकी आंखें काली हो जाती हैं। ओपन कोट, मीरा, मीरा, संभलो। क्लोज कोट। लेकिन वह खुद भी धीरे धीरे प्रभाव में आने लगते हैं। सीन 7, मीरा देवी एक अचानक दृश्य। मीरा की आत्मा मंदिर के गर्भगृह में प्रकट होती है, सफेद साड़ी वाली आत्मा के सामने खड़ी। मैं हमेशा यहाँ थी। मैं उनकी सखी थी। क्लोज कोट। आरव और कबीर स्तब्ध। पंडित देवदत्त को भी डर लगता है। ओपन कोट। अब मैं मुक्त हूं और तुम्हें भी बुलाऊंगी। सीन एचेयर्ड। मंदिर अचानक अंधेरे और काले धुएं से भर जाता है। कबीर और आरव फुसफुसाते हैं। ओपन कोट, हमें यहां से भागना होगा। क्लोज कोट। लेकिन मंदिर स्वयं उन्हें अंदर खींच रहा है। दीवारें फटती हैं, आत्माएं चीखती हैं। ओपन कोट, कट टू ब्लैक, क्लोज कोट। स्क्रीन पर लिखा, ओपन कोट, अगला रक्त तैयार है। अंधेरे और धुएं से भर चुका है। दीवारों पर चित्र और हड्डियां जीवित हो रही हैं। आरव और कबीर एक कोने में छिपे हुए हैं। आरव, ओपन कोट, हमें मंदिर का असली रहस्य जानना होगा, तभी हम बच सकते हैं। क्लोज कोट। कबीर कांपते हुए कहता है, ओपन कोट, लेकिन ये सिर्फ मानव का काम नहीं है, ये देवी खुद जिंदा है। पंडित देवदत्त हाथ में प्राचीन शिलालेख लेकर आता है। ओपन कोट, यदि हम इसे पढ़ ले तो देवी की क्रोध शक्ति को शांत किया जा सकता है। सीन बी शिलालेख में लिखा है। ओपन कोट, सत्य जानने वाला या तो मृत्यु से बचेगा या आत्मा बन जाएगा। मंदिर में बलि केवल दिखावा है, असली बलि तो सच्चे दिल की निष्ठा है। क्लोज कोट। आरव समझता है। ओपन कोट, तो मतलब ये कि मीरा देवी की सखी पहले से ही यहाँ थी और उसने सभी को टेस्ट किया।
क्लोज कोट। हमें मीरा को समझाना होगा कि उसकी शक्ति अब नियंत्रण में हो। सीन दो सामना। मीरा अब पूरी तरह शक्ति से भरी हुई गर्भगृह में खड़ी है। सफेद साड़ी और आंखों में अंधेरा प्रकाश। ओपन कोट। तुम लोग मेरे खेल में आए हो, लेकिन अब मैं तुमसे खेलना चाहती हूँ। क्लोज कोट। आरव धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। मीरा, ये मंदिर सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है। इसे छोड़ दो, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। क्लोज कोट। मीरा हंसती है। ओपन कोट। मुझे छोड़ना होगा? नहीं, अब मैं देवी की शक्ति हूँ और तुम सब केवल दर्शक हो। क्लोज कोट। सीन आरव और कबीर की योजना। पंडित देवदत्त फुसफुसाते हैं। ओपन कोट। हमें तीन चीजें चाहिए। वन, दीपक की रोशनी। ती, प्राचीन मंत्र। सच्चाई की निष्ठा। आरव दीपक उठाता है। कबीर पीछे से कैमरा एन रखता है। ओपन कोट। अगर यह काम न हुआ तो हम सभी यहाँ फंस जाएंगे। तांत्रिक अनुष्ठान विरोधाभास। देवी की शक्ति और पंडित का मंत्र टकराते हैं। दीवारें फटती है। हवा तेज होती है। मीरा का रूप बदलकर सफेद साड़ी में आत्मा से अंधकार में देवी जैसी आकृति में बदल जाता है। मीरा दनकोट। सच्चाई की निष्ठा दिखाओ। क्लोज कोट। आर्व अपनी आत्मा खोलकर कहता है। ओपन कोट। हम डरते हैं, लेकिन हम तुम्हारे प्रति ईमानदार हैं। हम सिर्फ जीवित रहना चाहते हैं, किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। क्लोज कोट। मीरा की आंखें झपकती हैं। धीरे धीरे अंधकार कम होता है। सीनचल राहत की पहली झलक। दीवारों पर लगे हड्डियां गिरती हैं। काले धब्बे मिट जाते हैं। हवा शांत हो जाती है। पंडित देवदत्त। ओपन कोट। तुमने शक्ति की परीक्षा पास कर ली। मीरा। ओपन। मैं अब तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन ध्यान रहे मैं हमेशा देख रही हूँ। क्लोज कोट। आरव और कबीर राहत की सांस लेते हैं। कैमरा धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकलता है। सीन टॉनिक ट्विस्ट। जैसे ही चारों मंदिर से बाहर आते हैं, काला धुआं पीछे से उठता है। क्या हम सच में सुरक्षित हैं? मीरा पीछे मुड़कर मुस्कुराती है, लेकिन उसके आंखों में अब भी हल्का अंधेरा है। देखो, मैं हमेशा यहाँ हूँ। क्लोज कोट। कैमरा ऊपर की ओर उठता है, मंदिर के शिखर की ओर। धुएं में कोई सुरक्षित नहीं लगता। कट टू ब्लैक। पार्ट 3 में खुलासा। मंदिर का असली रहस्य, वो सच्चाई और निष्ठा की परीक्षा। मीरा देवी की सखी थी। आर्व और कबीर बच जाते हैं, लेकिन मंदिर की शक्ति अभी भी जिंदा है। मैं पूरी कहानी का क्लाइमैक्स, देवी और मीरा का अंतिम फैसला, मंदिर का भविष्य और रहस्य लेकर आऊं। बस लिखिए पार्ट 4। तो ये हॉरर स्टोरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आप भी मेरे साथ रात को ऐसी हॉरर स्टोरी वीडियो सुनना चाहते हो तो पेज को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर वीडियो के साथ। मैं आपको डराता रहूंगा, मैं भी डरता रहूंगा, मैं भी सुन रहा हूँ आपके साथ हॉरर स्टोरी वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी वीडियो।